राणा जी। तो ये जो नाम है मेरे पास, ये सब सम्मानित हैं, पर जिनके इसमें नाम नहीं है वो भी सम्मानित है। सब आप सम्मानित हैं जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों से निमंत्रण गया था कि हम आपका सम्मान करेंगे, तो उसी हिसाब से मैं आपके पास आया। आपने जो फूलमालाओं से और बुक्के से सब तरह से जो सम्मान किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और ज्यादा आभारी इसलिए हूँ कि आपने 2 चुनाव जीत लिए। एक केंद्र के अंदर सरकार बनाई, मनोहर लाल जी को आपने यहाँ से सांसद बनाया, और उसके साथ साथ 9 के 9 विधानसभा जीती। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ जब प्रदेश का इलेक्शन आया, नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और उसमें 48 एमएलए बने, और जिसके अंदर आपके करनाल के 5 के 5 बने। तो मैं समझता हूँ भाई तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी, तीसरी बार हरियाणा में बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बने, और दूसरी बार नायब सैनी जी बने। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप करनाल की जनता को और आपके साथियों। ये बहुत बड़ी बात कि जब चुनाव से पहले बांग्लादेश के अंदर एक अवस्था सी फैली और उसका असर सारे आसपास के देशों पे भी, तो जो विपक्ष के लोग थे वो कहना शुरू कर दिया था भाई हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना समाज और देश के जो लोग प्रबुद्ध हैं, जो जागरूक हैं, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया, उस बात को गौण कर दिया और देश के अंदर वो सरकार बनाई जो देश के अंदर शांति स्थापित और विकास करे। विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और साथ ही मैं समझता हूँ आप लोगों का जो फैसला था पूरे देश का, वो बहुत सराहनीय रहा, और देश के अंदर जो सरकार बनी वो विकास के रास्ते पे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं जगह जगह जाता हूँ और सब समाज के लोगों से मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ। जरूरत के मुताबिक उनकी जरूरतों को सरकार के सामने भी रखता हूँ। यहाँ पर आपने मांग पत्र रखा और उस मांग पत्र मैंने पढ़ लिया। और साथियों, कोई ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं, समय आएगा, समय पे सारे काम हो जाएंगे, उसका कोई ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। काम हो जाए तब करना चाहिए। मैं समझता हूँ आज अपने यहाँ जो कार्य चल रहे उसके जरूरत के मुताबिक अगर आप साथी कभी भी किसी टाइम भी कोई काम कहेंगे मैं कर दूंगा। और लेकिन आज जो घोषणा हुई सीएम साहब की तरफ से, हमारे विधायक कर सकते हैं, और सांसद की तरफ से भी जो घोषणा हुई 31 लाख की, तो बहुत बड़ी घोषणा है। मैं समझता हूँ, मैं तो एक साधारण सा एक व्यक्ति हूँ भाई, इस काम के लिए योगदान तो मैं भी दूंगा, आपको ऐसी बात तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी दे दूंगा। लेकिन आज 5 लाख रुपये मैं आपको इस काम के लिए दूंगा। पता हो कम तो सारे ही, जहाँ भी बोलता हूँ ना, वो पहले उसने कहते जी राणा जी कम है, लेकिन मैंने एक बात आपसे कही, अगर आपकी कमी पड़ेगी तो मैं सारी पूरी कर दूंगा। क्या अब एक प्रथा है ये, मैंने जगह जगह जाना, 22 जिलों में जाना, और वो कहेंगे जी करनाल में राणा जी आप ये करके आए, हमारे साथ भेदभाव, तो तुम भेदभाव क्यों करेंगे? काम ही ऐसा करो ना जहां पर कोई भेदभाव की गुंजाइश ना हो। तो इसलिए आप चिंता मत करें। और मैं समझता हूँ भाई ये जितने आप लोगों ने, मैंने भी एक मीटिंग में जाना, रदौर में त्रिदेव की बैठक है, वहां पर जाऊंगा और अपना देखा भी काम देख लो, उसके बाद चले जाना। थोड़ा शांति रखें तो अच्छा है। हम आपका सम्मान करेंगे। सबने अच्छा सम्मान किया। करके सभी शांत रहे और बाहर खाना लग गया है, खाना खाकर जाइएगा, सभी से अनुरोध है कि भोजन करके जाइएगा। जी राणा जी, क्या कहेंगे? किसान अब दिल्ली की ओर पैदल कूच कर रहे हैं और आज उन्होंने एक मीटिंग करके फैसला लिया है कि जितने टाइम वर्किंग टाइम में हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। देखिए कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजुकेशन चला 1 साल से ऊपर, उस
उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून। तो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सुधार हुआ। लेकिन पंजाब के अंदर से जो ने चला रखा है वो बिना उससे प्रदेश का नुकसान हो रहा था। वहाँ से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे बड़े वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहाँ एजुकेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहाँ नुकसान होगा। जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी वहाँ पर विकास होगा। हर किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन किसी क्या पता। तो क्योंकि हम भी किसान हैं, सुनते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली। और जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने 24 फसलें MSP पे खरीदनी शुरू करी। पहले से भी थी, अब पंजाब के अंदर भी MSP है, गेहूँ MSP बिकती है, धान MSP बिकता है और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है। ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो खत्म है, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ मैंने जो एक देखा है ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये पूर्णी मंडी में नहीं होती है, ये फार्म 8 की बनी है। इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम किसान का माल है, नीलाम नहीं होता। एक बार बोल दो ना, पीछे चुप हो जाएंगे, बोल दो। तारीख हम इसको बदलेंगे, नीलामी समिति इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों किसान के माल की? उसको तो MSP है, अब उसमें